नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के अलग अलग कोनों में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार दिल्ली में क्या होने वाला है। देखिए, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। 8 तारीख को ये पता चल जाएगा कि अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है या इस बार बदलाव होने वाला है, और अगर बदलाव होगा तो बीजेपी आएगी या फिर कांग्रेस यहां पर वापसी करने वाली है। तो क्या आम जनता सोचती है, यही जानने के लिए देखिए एक पार्क में मैं आया हूं और आपको बता दें कि जनकपुरी विधानसभा और हरिनगर विधानसभा यहां पर दोनों ही आसपास में हैं। तो जो भी लोग यहां पर हमें मिलेंगे उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि 1993 से लेकर के 2008 तक, भले ही वो जनकपुरी हो या फिर ये हरिनगर विधानसभा हो, यहां पर बीजेपी जीतती आई। लेकिन 2013 के बाद में यहां पर आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से कब्जा कर लिया और लगातार वही चुनाव जीत रहे हैं। वर्तमान में हरिनगर विधानसभा की बात करें तो यहां से राजकुमारी ढिल्लों वो विधायक हैं और फिर से उन्हीं को टिकट भी दिया गया है। और जनकपुरी से अगर बात करें तो वहां पर जो टिकट था राजेश ऋषि का, वो काट करके प्रवीण कुमार को प्रत्याशी बनाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से आशीष सूद को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, वो भले ही ये हरिनगर विधानसभा हो या फिर जनकपुरी विधानसभा हो। तो देखिए, हमारे साथ में ये राह चलते कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार का कैसा है माहौल, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तो क्या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या इस बार बदलाव नजर आता है? सबसे पहले पाजी आपसे शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसपाल सिंह। आप यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? यहाँ दिल्ली में हमारा बर्थ ही दिल्ली का है। क्या लगता है, पहले की दिल्ली कैसी थी, अब की दिल्ली कैसी है? क्या माहौल नजर आता है? पहले की दिल्ली बेकार थी, अब की दिल्ली बेकार है, पर अब ठीक हो जाएगी जब बीजेपी आएगी। बीजेपी के आने के बाद ठीक होगी। हाँ, आपकी कौन सी विधानसभा लगती है? राजकुमारी ढिल्लों ने काम नहीं किया। नहीं किया यहाँ? ये पार्क का हालत ही देख लो, क्या हालत है। कोई सफाई नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो आशीष सूद ही आएगा, काम करने वाला आदमी है। जनकपुरी से आशीष सूद। हाँ। और यहाँ से आपको लगता है कि बदलाव होगा? यहाँ से जो आशीष सूद खड़ा है वही जीतेगा बीजेपी से। बीजेपी ही जीतेगी। और पूरी दिल्ली का माहौल आपको क्या नजर आता है? क्या बदलाव हो सकता है? पूरी दिल्ली का नहीं हमें आइडिया है, तुक्का नहीं मारा जाता हमारे से। ये बता देंगे होता ही। दिल्ली में महंगाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक मिनट भैया, आपके पास आ रहा हूँ। जी अंकल, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश है। जी, आपके विचार कैसे हैं? क्या फिर से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी या आपकी बार कुछ बदलाव नजर? के तो बदलाव नज़र आ रहा है, बदलाव होना भी चाहिए। उन्हें काफ़ी टाइम हो गया, उनका भी काम देख लिया, लेकिन काम कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं दिखा। सफाई के मामले में बहुत फेल हैं ये लोग। सड़कें वगैरह की हालत बहुत ख़राब है। पानी की समस्या रहती है, गंदा पानी रहता है। ये समस्याएं तो ठीक नहीं हुई। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है, आपको क्या लगता है? इनमें से ही कोई मुद्दा होगा या फिर कुछ और इसके अलावा? हमारे हिसाब से तो यही है, गंदगी बहुत ज़्यादा है चारों तरफ। सड़कों की कंडीशन बहुत ख़राब है। हमें तो यही ज़्यादा ख़राब लगता है, जिनसे हमारा रोज़ का वास्ता पड़ता है। तो आपकी विधानसभा कौन सी लगती है? हमारी ये जनकपुरी लगती है। जनकपुरी लगती आशीष सूद जिसमें है। है। तो सूद जी का कैसा लगता है माहौल? सूद जी का माहौल अच्छा लगता है। पिछली बार तो चुनाव हार गए थे, अब की बार लगता है जीत जाएंगे। इस बारी बदलाव की पूरी गुंजाइश है। लगता है ठीक है माहौल? माहौल ठीक है, बहुत ठीक है, उनके फेवर में है। आपके लोगों ने उन्हें 10 साल दे लिए, लेकिन जो सोचा था जैसा रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आया। तो अब सभी बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव अगर पूरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो बीजेपी आ सकती है या कांग्रेस की कुछ गुंजाइश नजर आती है? चांसेस हैं 50-50 बीजेपी के हैं। आपके बीजेपी के टक्कर आम आदमी पार्टी से अच्छे हैं, आपके चांस हैं बीजेपी के आने के। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, सर, इस बार बीजेपी के राज में बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। आपकी कितनी उम्र है? 30। आप कौन सी विधानसभा आपकी लगती है ये? हमारी तो जनकपुरी में लगती है। वो क्या नाम है, आशीष सूद ही आता है हमारे में। वो कभी क्या नाम है, राजेश ऋषि भी खाता था हमारे में, खड़ा होता था। अब देखो ना, मोदी जी के राज में आई, सब महंगाई बढ़ती जा रही है। आज के टाइम में महंगाई देखो, सैलरियों के रेट नहीं बढ़े, सैलरियों के रेट भी तो बढ़े, इसलिए तो महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब बंदा मर जा रहा है, क्या करा जा रहा है। आप क्या काम करते हैं? ड्राई क्लीनिंग की दुकान पे करते हैं सर, इसलिए धन्यवाद।
तो क्या लगता है ये बताइए, बदलाव अब की बार हो जाएगा या फिर से यहाँ आम आदमी पार्टी की लगती है सरकार आ जाएगी? देखते हैं सर क्या बदलाव आता है, भगवान चाहे तो। किसकी भी सरकार तो किसकी भी मर्जी आए, काम से मतलब होता है हमारे को तो। अब काम होए तो सबको काम होए। तो ये जो केजरीवाल जी की सरकार है, इनका काम ठीक है? सही है सर, वैसे तो केजरीवाल का तो कह रहा मैं अभी ये जनता के लिए तो बस एक तरह से गवर्नमेंट ने नुकसान ही करा क्या। लेडीज टिकट फ्री कर दी, तब से नुकसान ही हुआ है एक तरह से। गवर्नमेंट को हुआ क्या, फ़ायदा तो हुआ नहीं। अब वो गेहूँ है देखो फ्री कह रहा मैं हो रही है मोदी जी के राज में, थोड़ा बहुत तो हुआ है ना बदलाव। इसलिए तो मोदी जी की सरकार भी आ सकती है, बीजेपी की सरकार भी दोनों तरफ आ सकती है। वैसे केजरीवाल की भी सरकार है वैसे तो हिसाब से तो। उनकी भी ठीक है। जी सर, केजरीवाल की सरकार से बड़ी है। तो ऐसा भी है क्या, दिल्ली के लिए केजरीवाल और देश के लिए मोदी? देश के लिए मोदी, बाहर के लिए, बाहर के देशों के लिए मोदी। दिल्ली के लिए केजरीवाल। जी सर। जी, आपका नाम क्या भैया? विभास कुमार। यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जनकपुरी, शिवनगर, शिवपुरी। क्या लगता है जनकपुरी का माहौल कैसा है अब की बार? क्या आम आदमी पार्टी फिर से यहाँ जीत जाएगी या बदलाव नजर आता है? नहीं, फिर से जीत जाएगी। तो टिकट तो बदल दिया अब की बार। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अरविंद केजरीवाल को देखते हैं। मतलब प्रत्याशी यहाँ अरविंद केजरीवाल है। या हाँ जी। क्या लगता है क्यों जीतेगी आम आदमी पार्टी यहाँ से? और पूरी दिल्ली में क्या लगता है, क्या फिर से सरकार बन जाएगी या इस बार कुछ गड़बड़ है? व्यवस्था पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। हम लोग शीला दीक्षित के जब टाइम से देख रहे हैं दिल्ली को, बहुत सारा बदलाव हुआ है, अच्छा बदलाव हुआ है। तो इसलिए मतलब कि ना हम लोग दोबारा मतलब कि ना। अब जब केजरीवाल की सरकार 10-12 सालों से है तो इनका काम ठीक है कि पहले नहीं। शीला दीक्षित का ठीक था? केजरीवाल का ठीक है। केजरीवाल का ठीक। हाँ जी। तो लग रहा है फिर से बन जाएगी सरकार पूरी दिल्ली में? जी जी जी। पहले की तरह इतनी सीटें आएंगी या कुछ कम आएंगी? नहीं, अब कुछ कम आएगी, कुछ कम आएगी। टक्कर में कौन है? टक्कर में बीजेपी। ये आशीष सूद जो जनकपुरी से हैं, ये कैसा लग रहा है? चुनाव ठीक लड़ेंगे कि हाँ कुछ ठीक लड़ेंगे। हाँ ठीक लड़ेंगे। टक्कर में नहीं लगते? नहीं, टक्कर में आम आदमी पार्टी जीत जाएगी यहाँ से। जीत जाएगी पक्का। जी, अरे सुनिए भैया, इधर सुनिए। अरे रुकिए जी। भैया आपका नाम क्या है? मेरा प्रशांत कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? दिल्ली हो गया 17 साल। तो 17 साल तो काफ़ी लंबा समय आपको भी यहाँ पर हो गया। क्या लगता है 17 साल के पहले की दिल्ली कैसी थी, अब की दिल्ली कैसी है? कुछ बदलाव नज़र आता है? और अब की बार के चुनाव में बदलाव हो सकता है या नहीं होगा? बदलाव तो जब पार्टी चेंज होगा तभी होगा। अब केजरीवाल है, जब बीजेपी आएगी तभी बदलाव होगा। मुझे तो यही लगता है कि पार्टी तो चेंज होनी चाहिए। 15 साल ये भी रहे हैं, कांग्रेस भी रहा, अब बीजेपी आएगी तो थोड़ा देखते हैं क्या चेंज होता है। आपकी कौन सी विधानसभा लगती है? ये तो जनकपुरी विधानसभा में। आपकी जनकपुरी है? हाँ जी, शिवनगर जनकपुरी में ही आती है। तो ये जनकपुरी का माहौल आपको क्या लगता है? आशीष सूद जी अब की बार चुनाव जीत जाएंगे या प्रवीण कुमार आम आदमी पार्टी से बाजी मार लेंगे? मुझे तो लग रहा है बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से। पिछली बार तो हार गए थे। देखो मैं तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ, तो मैं बीजेपी को ही बोलूँगा और किसी को बोलूँगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसी को सपोर्ट करता हूँ ऑलवेज। तो अब की बार देखिए, लेकिन सपोर्ट तो आप करते हैं वो ठीक है, लेकिन ये बताइए माहौल कुछ लगता है, कुछ बन रहा है बीजेपी के पक्ष में दिल्ली में, या फिर जैसे पहले हुआ करता था कि भाई लोकसभा में बीजेपी जीतती है, विधानसभा में आम आदमी मैं पार्टी? बताता हूँ, हमेशा से यही लगता था कि आम आदमी पार्टी जीतेगी पिछले 15 साल से। लेकिन इस बार जब लोग बात करते हैं, क्योंकि मैं देखो बैंक में हूँ तो मुझे 15 साल तो बैंकिंग में हो गया काम करते हो, तो जो कस्टमर बोलते हैं लगता है कि नहीं इस बार कुछ चेंजेस होगा। अब क्या होगा वो तो देखते हैं, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तो यानी आपका ऐसा कहना है कि माहौल बन रहा है, अब कितना बनता है वो नतीजे बताएंगे? बस यही है, नतीजा ही बताएगा कि कितना माहौल बन रहा है इस चीज़ का। अब जिसकी भी सरकार आए, कोई भी आए, काम करे, बस हमें तो यही चाहिए इस चीज़ की है। तो आपको लगता है इन्होंने काम नहीं किया? पता नहीं, अब ये तो मैं क्या कह सकता हूँ। एक बिजली फ्री दी है और क्या है। लोगों की फ्री चीज़ के लिए इंडिया में तो देखिए क्या है, लोगों को फ्री चाहिए चीज़ें, फ्री बहुत अच्छा लगता है। अब इन्होंने आम आदमी पार्टी ने बोला कि हम 2100 रुपये देंगे। दिल्ली का जो बजट है वो 88,000 करोड़ का बजट है। अब 2100 रुपये के हिसाब से अगर हम जोड़ते हैं तो दिल्ली का जो पॉपुलेशन है आई थिंक 2.5 करोड़ के आसपास का होगा। ये वो तो कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा वो चिंता मत कीजिए, वो जादू की छड़ी है उनके पास में, ऐसा वो कौन सी जादू अपने की आप छड़ी है?
पैसा उनको पता है कहाँ से पैसा रोकना है, कहाँ पर लगाना है। ऐसा कौन सी जादू की छड़ी है? 40% अगर हम बजट के अगर हम 33,000 करोड़ रुपए हम दे देंगे महिलाओं को, तो फिर अपने एम्प्लॉय को क्या देंगे? वो कुछ नहीं दे पाएंगे, तो कहाँ से लाएंगे पैसे? तो यही दिक्कत है। यही दिक्कत है। आखिर कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेटिव अगर बेसिस से चलेगा तो देन फिर तो यही है। पंजाब में भी देख लिए किसी को कुछ भी नहीं मिला अभी तक। तो आम आदमी पार्टी ने बोला था कि हम ये देंगे, बट पूरा साल चला गया, अभी तक कुछ नहीं दिया किसी को भी। जो 1000 है, आई थिंक 1100 रुपये बोल रहे थे। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनके मन के विचार जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है अंकल? ललित। आप यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? 25-30 साल हो गए। 25-30 साल में कुछ लगा दिल्ली में बदलाव हुआ या सब ऐसा का ऐसे ही? शीला दीक्षित के टाइम में थे, और उसके बाद तो केजरीवाल आए तो ऐसे गली खुदी पड़ी है, सड़कें, कुछ काम नहीं हुआ है। क्या लगता है अब की बार आएंगे कि जाएंगे? क्योंकि यार मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है। मुश्किल है। कौन, बीजेपी आ सकती है कि कांग्रेस आएगी? बीजेपी आ सकती है। को ये जनकपुरी विधानसभा की ये हरिनगर? जनकपुरी विधानसभा। क्या लगता है जनकपुरी में माहौल कैसा है? माहौल असी सूद का ही है? और ये पिछली बार तो चुनाव हार गए थे, अब की बार कुछ उम्मीद है? उम्मीद है, कहीं उम्मीद है। कोई काम भी नहीं किया है ना कुछ। सीतापुरी वार्ड है, और वो क्या महावीर इनकलाब वार्ड है, ये सब में तो काम, गली खुदी पड़ी है, रोडें खुदी पड़ी है, कुछ काम हुआ ही नहीं है। कोहरा के ढेर लगे हुए हैं। यही वो कारण है? कारण यही है, कुछ काम नहीं हुआ है। वो शीला दीक्षित के टाइम में काम हुए थे बस, उसके बाद काम नहीं हुए हैं। और एमसीडी में बीजेपी थे जब काम हुए थे। अब तो इसका एमसीडी भी है और दिल्ली में सरकार है, अब तो काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ये जो चुनावी जो योजनाएं लेकर के आ रहे हैं चुनाव से पहले, कुछ फ़ायदा होगा चुनाव में, क्या लगता है? मुश्किल है, मुश्किल है। फ्री वाले के तो लेडीज़ों के फ्री, और वो उससे पूछो लेडीज़ से, ऐसे मुश्किल ही है। वो 2100 रुपये दे दे वही मुश्किल है। बस में फ्री दे रहे हैं, वही 2 स्टॉपेज पे भी जाना होते हैं तो बस में चढ़ के जाते हैं फ्री। नोएडा में भी फ्री जाते हैं यहाँ से। इस बार तो मुश्किल है। जी, आपका नाम क्या है आंटी? उषा। आप यहीं पे रहती हैं? हाँ। ये हरिनगर विधानसभा? हाँ, नंगली में। ये नंगली है तो ना, ये- नंगली जी। जाली। ये आपकी जो विधायक हैं इनका काम ठीक है, राजकुमारी ढिल्लों? हाँ, ठीक है, ठीक है। ये लग रहा फिर से बन जाएंगी विधायक? बननी चाहिए। यही बननी चाहिए? बननी चाहिए। ये क्यों लगता है ऐसा? भाई काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना। काम करती हैं? हाँ, और ये पूरी दिल्ली में क्या लगता है, केजरीवाल जी बन जाएंगे? अब की बार गड़बड़ है? बनना चाहिए केजरीवाल, बनना क्यों? चाहिए। ये बस में फ्री में आना जाना होता है इसलिए? नहीं, हम तो कहीं आते जाते ही ना बस में। अब की बार 2100 रुपए और देने के लिए बोल रहे हैं। आपने पता ना भैया, करा लिया तो पंजीकरण? देंगे। हाँ, करा लिया, करा लिया? करा लिया। लगता है वो मिलेंगे पैसे? अब मिले ना मिले वो ऊपर वाला जाना है, ठीक है। हाँ। तो ये ठीक है, मतलब ये सिस्टम, ये 2100 देखो रुपए? भाई, बीजेपी भी बांटा है, ठीक है। और वो भी तो बांट ही रहे हैं उधर उनके प्रवेश वर्मा। में बांटा ना, प्रवेश वर्मा ने, तो अब यो भी बांटेगा बस। 2100 रुपए पर भरोसा है? अच्छा ये बताइए, ये केवल ये 2100 रुपए के ऊपर वोट देंगी या फिर कुछ और भी वजह है? काम काज ठीक है नहीं, उनका? हमारे बिल ना आते भाई। बिल नहीं आते, 5-7 हजार बच जाए और क्या है। और ये पानी? पानी भी आपकी बार तक खैर दिक्कत में हुई है 2-3 दिन, बाकी ठीक आवे। बाकी ठीक है। और ये कोई आपको लगता है ये शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्कूल वगैरह कुछ ठीक देखो हुए? भाई, हमारे बच्चे स्कूल में नहीं है, ठीक है, बड़े बड़े हो रहे हैं, स्कूल में हम गए नहीं है, तो अब स्कूल का तो हमने पता ना। जिसके बच्चे स्कूल में जाऊँ ना पता है। तो आपको लगता है कि भाई केजरीवाल जी फिर से आ जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं? भाई आना चाहिए, देखो ठीक है। हाँ, पढ़ा लिखा हुआ आदमी है, ठीक है ना। आपका नाम क्या है जी? शारदा। आपके विचार कैसे हैं, आपको क्या लगता ये है? विचार अच्छा ही आना चाहिए, सब कोई फायदा उसमें आने में। केजरीवाल? केजरीवाल आना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन से काम किए उन्होंने ऐसे कि जो काम आने क्या चाहिए? किया? बस उसने बिजली के बिल, पानी बिल माफ कर रखे, और तो क्या किया उसने? यही किराया छोड़ दिया बसों को, और क्या किया? बच्चे क्या साल से नौकरी कर रहे हैं, कच्चे में है, 20-20 साल हो गए उन्होंने, 15-15 रुपये में 15,000 रुपये मिलते हैं, तो वो तो काम करवा ही नहीं रहे बच्चों को तो कुछ भी।
ना मोदी करवा ना केजरीवाल करवा रहे। अब ये 2100 वाला आपने करा दिया पंजीकरण? हाँ है? हो गया आपका? करवा दे, तो आएंगे तभी ना। लगता है कि आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, लगता है नहीं आएंगे पैसे। नहीं आएंगे क्यों? लगता है नहीं आएंगे। तो सरकार नहीं आएगी इसलिए या फिर नहीं कुछ और आएंगे कारण तब है? भी ना आएंगे, ना आएंगे तब भी नहीं आएंगे। ये केवल खाली चुनाव के लिए? चुनाव वोटे के लिए, वोट इकट्ठी कर रहे हैं वो, कुछ तो नहीं आपको आएगा। लगता है कि इससे कुछ चुनाव में फायदा होगा? पता ना भैया आएगा नहीं आएगा, हमारे को पता नहीं। आप लेकिन वोट देंगे? हम जिसकी मर्जी देंगे, हमारे मन में आएगी वो देंगे, जरूर ना मोदी के देंगे उसकी देंगे। अरे तो ये काम तो बताइए किसका काम ठीक है? ये मोदी जी की सरकार जो है केंद्र में, उनका काम ठीक है या ये दिल्ली सरकार जो केजरीवाल जी की है ये ठीक है? हमारे लिए कुछ भी ठीक ना है, हमारे बच्चे पक्के ना कर, हमारे कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे बच्चे कच्चे में है, 22-23 साल हो गए लड़का ने, हमारे लिए कुछ काम ठीक नहीं है। कोई ठीक नहीं? जब हमारे बच्चे पक्का नहीं है, नौकरी 15,000 में क्या होता। ये आपकी विधायक जो है ये राजकुमारी ढिल्लो, इनका काम ठीक है? इनके पास मैं नहीं, मेरे को नहीं पता ना राजकुमार लोग, मेरे कोई मतलब ये तो आपके साथ बैठी हैं, आपकी दोस्त है? ये जाती है, दोस्त जाती है, मैं नहीं जाती, ये दोस्त जाती है। ये जाती है राजकुमार ढिल्लो पास में, मैं नहीं जाती रात में। लोग के हमारे घर आओगी। अरे मैं काम पूछ रहा हूँ उनका काम ठीक है कि नहीं? भैया बेंच लगा दिए, ठीक है, गली मारी ऐसी पड़ी है, कोई ना सुनता गली वली वाले। वो देखा ना पप्पी की बहू ने क्या कर रखा, चौतरा बना दिया। जी आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम सविता है। आप यहाँ कब से रहती हैं? 15 साल से। क्या लगता है 15 साल से, तो पिछले 11-12 साल से तो केजरीवाल जी की सरकार है, वो ठीक है? वह हम तो कुछ जानते नहीं है। आपकी वोट नहीं है यहाँ? नहीं है? नहीं, यहाँ का हमारे नहीं है। वोट नहीं डालते यहाँ? हमारे कहाँ, बिहार में? बिहार का। तो यहाँ पे वोट क्यों नहीं बनवाई आपने? अब हमारे गांव के है तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ का ठीक नहीं है? अब यहाँ रहते अब बिहार अरे चले तो ये क्या बिजली पानी बसों में जो सुविधा है वो लगता है आपको ठीक काम हो रहा है कि नहीं? बिजली पानी, हम लोग तो गरीब है। देखो सर, हम तो गरीब है, हम लोग तो पानी ऐसे बिजली बिल भरते हैं, किराया बिजली बिल सब चीज़ भरते हैं। सब कुछ? हाँ। आपके लिए कोई फ्री नहीं है? फ्री है, गरीब लोग के लिए क्या फ्री रहेगा? कुछ नहीं फ्री है। जी आपका नाम क्या है? सुनीता। आप यहीं की रहने वाली हैं? नहीं भैया, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे कब से रहती हैं आप? 3 साल से। आपकी वोट बनी यहाँ की? नहीं, यहाँ की नहीं, हमारी गांव के। क्या लगता है यहाँ के लोग क्या बात करते हैं, अब की बार केजरीवाल जी आ जाएंगे फिर से कि नहीं? पता नहीं भैया, हमें नहीं मालूम, हम इन सब चीज़ में नहीं जानते। नहीं। आप जाती हैं कहीं बसों में तो क्या लगता है वो ठीक है सुविधा कि ठीक नहीं है? वो कह रही गाड़ी में जाती हैं आप? नहीं कह रहे गाड़ी में नहीं जाते, बस से ही जाते हैं, भाड़ा नहीं लगता। तो, और तो क्या? आपका वो 2100 वाला भी नहीं हुआ होगा? नहीं है, हमारा गांव का है सब। बस केवल बसों में आना जाना फ्री है, वही काफ़ी है? हाँ वही काफ़ी। ठीक है वो? ठीक। चलिए अब कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी आपका नाम क्या है बहन जी? रानी देवी। आप यहाँ कब से रहती हैं? 2 साल हो गया। तो 2 साल से फिर तो वोट आपकी तो नहीं होगी? नहीं, अच्छा, केजरीवाल जी की सरकार है, अब की यहाँ पे कुछ फायदा हो रहा है उससे? हम अभी कुछ नहीं जानते इसमें। मैं तो अभी ऐसे नया आया, मैं नहीं जानती कुछ। आपका नाम क्या है जी? सुशीला देवी। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी आ जाएंगे फिर से या आपकी बार गड़बड़ है? वो तो नहीं पता है मुझे तो नहीं पता है आएगा। कोई सुविधा आपको मिल रही है उनकी? अब कुछ मिलेगा तब ना फायदा बुझाएगा, क्या चीज़ मिलता है चाहे नहीं मिलता है। मेरा तो बस 2 साल आया हो गया, मेरा बच्चा का एडमिशन नहीं हुआ है। आपको भी 2 ही साल हुआ इधर? हाँ जी, 2 साल तो हो आपका भी वोट नहीं बना होगा फिर? गया। नहीं बना है। तो बिजली पानी कुछ व्यवस्था फ्री में मिल रही है? नहीं मिलता है फ्री में। नहीं है फ्री में। तो गांव में सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं वोट पड़ता है। यहाँ नहीं है? नहीं, गांव में सब कुछ हम लोग देते हैं। जी आपका नाम क्या है अंकल? शंकर है। आपके विचार कैसे हैं ये अब की बार, ये कौन सी आपकी जनकपुरी लगती है विधानसभा की हरिनगर? जनकपुरी है। जनकपुरी। तो जनकपुरी में किसका माहौल है अब की बार? ये प्रवीण कुमार है आम आदमी पार्टी, उनका माहौल है या फिर ये आशीष सूद का बीजेपी से? और सब आम आदमी का है। अब तो आम आदमी का है? आम आदमी का तो पहले वो जो राजेश ऋषि विधायक थे तो उनका टिकट तो काट दिया। अब काट दिया तो अब क्या किया जाए, काट दिया तो काट ही दिया है। तो मतलब वो मायने नहीं रखता, केवल केजरीवाल मायने रखता है? हाँ। ऐसे ही?
केजरीवाल का काम ठीक है? हाँ सही है, लेकिन जो का प्रदूषण लगाए पड़ोसों पर, मजदूर आदमी परेशान है ना। गाड़ी मोटर बंद करा उतनी है, काम बंद करा देती है ना, और इससे प्रदूषण थोड़ी है। मजदूर आदमी परेशान है बहुत ज़्यादा। हाँ समझ लो कि इतना परेशान है कि हद से ज़्यादा। अब मजदूर आदमी करेगा क्या, और जब उसका काम ही धंधा बंद है तो करेगा क्या, खाएगा क्या। अब की बार क्या लगता है, केजरीवाल जी आएंगे कि जाएंगे? देखो जी मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ कौन आ सकता है? बीजेपी? हाँ बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस भी, आम आदमी का देखो, आम आदमी पार्टी। आम आदमी ही आएगी? हाँ अभी तो आप कह रहे हैं मुश्किल है। अरे वही है आम आदमी। मजदूर आदमी परेशान है। मजदूर आदमी क्या करे बताओ, मजदूर काम धंधा बंद है, सारे ये प्रदूषण लागू है। जबकि ये गाड़ी मोटर से प्रदूषण होता है, ये तोड़ाई फोड़ाई ये काम से थोड़ी प्रदूषण होता है। वाह, अब तो जनता की मर्जी है, जिसको चाहे। आपको किसका काम ठीक लगता है, ये केजरीवाल जी का ठीक है कि मोदी जी का ठीक है? अब ये केजरीवाल तो जो प्रदूषण हर साल लगा देता है, तो ज़्यादा पेल दिया उसने प्रदूषण। हाँ नहीं, पिछली साल तो कम थोड़ा आदमी को, जनता को राहत मिली, लेकिन आसन तो पूरा महीना 1.5 महीना बिल्कुल झक कर दिए। मजदूर आदमी तबाह हो गया, बिल्कुल परेशान। क्या मन बनाया आपकी बार अब फिर? जी मन, अब जी कछु मन बनेगा वो बताएंगे, और क्या है मन क्या कह रहा है। अभी कुछ नहीं है? अभी कुछ नहीं है। चलिए जी। बहन जी, आपका नाम क्या है? जमानती देवी। आप कहाँ रहती हैं? नगली में रहती हूँ। ये हरिनगर विधानसभा? जी यही जनकपुरी में, जनकपुरी में रहती हूँ। जनकपुरी लगती? जी। क्या लगता है माहौल अब की बार किसका है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, किसका है? नहीं पता है सर। नहीं पता? नहीं। यहाँ की वोट नहीं है आपकी? नहीं है। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।